आज का हमारा टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड का मतलब होता है रिड्यूस कर देना, कमी कर देना, और ऑसिलेशन होती है वाइब्रेटरी मोशन। इसका मतलब यानी वाइब्रेटरी मोशन को रिड्यूस कर देता है या कम कर देता है। ऑसिलेशन, वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एक आइडियल सिस्टम की। आइडियल सिस्टम की देखिए, अगर आपके आइडियल सिस्टम के अंदर ना फ्रिक्शन हो और ना ही रेजिस्टेंस हो, यानी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस, द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम कंटिन्यू इंडेफिनेटली ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। यानी आइडियल सिस्टम में दोनों चीज़ें एब्सेंट होनी चाहिए, फ्रिक्शन भी और रेजिस्टेंस भी। तो आपके आइडियल सिस्टम की जो वाइब्रेटरी मोशन है ये इंडेफिनेटली पीरियड तक, वाइब्रेटरी मोशन इंडेफिनेटली पीरियड तक यानी लामहदूद अरसे तक जारी रहेगी अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स। बट प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि हमारे पास देयर इज नो सच सिस्टम विच कंटिन्यूसली मूव। Practically in all system the force of friction retard the motion, so the system do not oscillate indefinitely। यानी अमली तौर पे जो होता है ना, प्रैक्टिकली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हर सिस्टम के अंदर मौजूद है, प्रैक्टिकली ऐसा है ही नहीं है कि फ्रिक्शन ना हो। हर सिस्टम में फ्रिक्शन मौजूद है और ये जो फ्रिक्शन है ये रिटार्ड कर देती है मोशन को। रिटार्ड का मतलब होता है कि ये ख़त्म कर देती है मोशन को। और कोई भी सिस्टम हमारे पास ऐसा मौजूद नहीं है जो कि इंडेफिनेटली पीरियड तक मूव करता रहे। जैसे अब ये आपके पास एग्जांपल है, ये आपके पास सिंपल पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन ओ है। मैंने अगर इस पेंडुलम की बॉब को इसकी मीन पोजीशन ओ से एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेकर गई और मैंने इसको यहाँ पर रिलीज कर दिया, तो ये बॉब ए और बी के दरमियान वाइब्रेशन स्टार्ट कर देती है। लेकिन इसको भी एयर रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि इसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता है। अगर हम इसकी मोशन का एक ग्राफ बनाए तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा। ये इसकी इनिशियल स्टेट है, जीरो स्टेट है। यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इस साइड पे टाइम जो है वो इंक्रीज होगा और इस साइड पे हम डिस्प्लेसमेंट को या आप एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, हम उसको जाहिर करेंगे। अब ये देखिए, पे स्टार्ट में जो था इसका वो इसका एम्पलीट्यूड यू था, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है इसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जाता है और हम ये कह देते हैं कि इसकी मोशन जो है वो डैम्प्ड हो गई है। अब हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये एक स्प्रिंग है, मैंने इसको सपोर्ट के साथ टाई कर दिया है। गेज इसके नीचे मैंने एक वेट लटका दिया डब्ल्यू। ये देखिए, अगर मैं इसको
यहाँ से नीचे खींच के इसको डिस्टर्ब करूँ तो ये स्प्रिंग जो है अप एंड डाउन मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देगा। अब इस स्प्रिंग को भी एयर रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। आप देखेंगे कुछ देर बाद इसकी मोशन जो है वो रिटार्ड हो जाएगी। दी फ्रिक्शन जो है ये रिड्यूस कर देती है सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी जैसे जैसे टाइम पास होता है, और हम कहते हैं कि इसकी मोशन डैम्प्ड हो गई है। दिस डैम्पिंग जो है प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ मोशन। जैसे ये देखें कि इस डैम्पिंग ने इसकी मोशन के एम्पलीट्यूड को प्रोग्रेसिवली रिड्यूस कर दिया। ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये अब इसका देखिए एम्पलीट्यूड कम हो गया है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, यानी इसका वक्त के साथ साथ एम्पलीट्यूड जो है वो लेस करती जाती है। शॉक ऑब्जर्वर जो है ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डैम्प्ड मोशन की। हम शॉक ऑब्जर्वर, पहले तो हम ये देखते हैं कि हम शॉक ऑब्जर्वर जो है इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। हर गाड़ी के अंदर ये स्प्रिंग इस्तेमाल होते हैं। अगर बम्प आ गया, यानी हम स्पीड ब्रेकर के ऊपर से पास हुए और गाड़ी को शॉक लगा, तो अगर ये स्प्रिंग अकेला होगा तो ये अप एंड डाउन मोशन करता रहेगा और गाड़ी जो है अनबैलेंस पोजीशन में रहेगी। इस बात से अवॉइड के लिए कि गाड़ी जब अनबैलेंस पोजीशन में ना हो, हम शॉक ऑब्जर्वर यूज़ करते हैं। ये देखें, ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के अंदर ये शॉक ऑब्जर्वर रखा हुआ है, ये हम यूज़ करते हैं। इस शॉक ऑब्जर्वर का काम ये होता है कि ये स्प्रिंग की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको एब्जॉर्ब करके हीट एनर्जी में चेंज कर देता है और डिस्टरबेंस को ख़त्म कर देता है। इस तरह गाड़ी कंट्रोल में आ जाती है। शॉक ऑब्जर्वर जो होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये कंसिस्ट ऑफ होता है पिस्टन मूविंग थ्रू ए लिक्विड सच एज ऑयल। ये पिस्टन है और ये पिस्टन रॉड है और ये मूव करता है ऑयल के अंदर, एक लिक्विड के अंदर। जैसे ये इसमें लिक्विड है और जैसे कि ऑयल होता है। अपर पार्ट ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर इज फर्मली अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार। शॉक ऑब्जर्वर का ये अपर पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये कार की बॉडी के साथ फर्मली यानी मजबूती के साथ अटैच किया होता है। When the car travels over a bump on the road, कार में वाइब्रेट वायलेंटली। जब कार जो है रोड पर बम्प के ऊपर से, यानी स्पीड ब्रेकर कह लें, उसके ऊपर से ट्रेवल करती है तो कार जो है में वाइब्रेट वायलेंटली। ऐसा हो पॉसिबल है कि कार इतना वाइब्रेट कर जाए कि इसके डैमेज होने का डर हो। तो इस दौरान इस वक्त जो शॉक ऑब्जर्वर है ये डैम्प कर देता है इन वाइब्रेशंस को और कन्वर्ट कर देता है इस स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर, ऑयल की हीट एनर्जी के अंदर, और वो फिर हीट एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज एटमॉस्फेयर में थ्रो कर दी जाती है। अब इसका डिफाइन है, ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम in the presence of some resistive forces called damped oscillations। damped oscillation का डिफाइन है कि oscillation of a system in the presence of some resistive forces, in the presence of some resistive forces, these forces are
डैम्प्ड ऑसिलेशन।